हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में बताने जा रहा हूँ कि बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दो समान रेखाओं 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम एक सूत्र के माध्यम से निकालते हैं और बहुत सरल है, आसान है, केवल समझने का फर्क है। बीच की दूरी हम दो प्रकार के निकाल सकते हैं, दोनों से, इससे भी निकाल सकता हूं और इससे भी। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं पहले लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। अब देखिए इसमें क्या है, पहली समीकरण क्या है हमारी? पहली समीकरण है 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो हम पहली समीकरण क्या है हमारी, 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। ये क्या है हमारी? समीकरण एक है ना। दूसरी समीकरण क्या है हमारी? दूसरी समीकरण है 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक समीकरण और दो समीकरण। हमें क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे बीच की दूरी, बहुत सरल है, समझने का फर्क है इसे। इसमें क्या है, या तो फिर ऊपर का हर बराबर करते हैं या फिर नीचे का हर बराबर करते हैं। ऊपर वाली समीकरण एक से भी निकाल सकते हैं और समीकरण दो से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण हम आपको समीकरण एक से निकाल करके दिखाएंगे, उसके बाद हम समीकरण दो से निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो समीकरण एक से निकाल के दिखाऊंगा तो क्या है, इसमें हम पहले समीकरण एक में हम दो से गुणा करेंगे सबको। किससे करेंगे? दो से गुणा करेंगे। किससे मैंने किया है? दो से। तो दो दो दुतियां 6, मतलब या 3 दूनी 6। ठीक है, तो क्या हो गया, 6x माइनस और 5 दूनी 10 यानी 10y। ठीक है, प्लस फिर क्या है 7 और गुणे 2, 7 दूनी 14 यानी 7 to 14। ठीक है, बराबर 0। ये क्या है हमारी? समीकरण एक ही है। क्या है? समीकरण एक ही है। नीचे वाली क्या है, हम ऐसे उतार लिया, क्या उतार लेंगे? ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, पहले देखो सवाल में क्या कह रहा है, दो समांतर रेखाओं, दो समांतर मतलब समांतर के मतलब दो समान हैं। क्या है? दो समान रेखाएं हैं। हमारी क्या बन गई? दो समान रेखाएं बन गई। पहले क्या थी? अलग अलग थी। तो दोनों रेखाएं हमें क्या है? समान करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर, देखो क्या है, दोनों समान हो गए। अब क्या है, हम ऊपर वाली और नीचे वाली को सेम है, ये इतनी संख्या क्या है, इतनी संख्या हमारी क्या है? सेम है। ओके, कोई कंफ्यूज, डाउट? इतनी संख्या क्या है हमारी? सेम है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a बराबर 6 कामा b बराबर 10 माइनस के। ठीक है, क्या है? माइनस के 10। ठीक है, माइनस के 10। ठीक, अब क्या है, फिर क्या है हमारा, C1। अब देखिए क्या है, A1 A2 A और B और C। तो क्या हो गया, देखो A1 और A2 सेम है, सेम हो गया। B1 B2 सेम हो गया ना। और यहाँ पे C1 और C2, देखो इधर ध्यान से दो। देखो हमने इसको सेम क्यों माना? सेम इसलिए माना, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो समांतर रेखाओं। अगर जिस सवाल में पूछ दिया जाए दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे तो अलग अलग है ना, यहाँ पे अलग अलग है, तो हमें क्या है, समान रेखा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इनको क्या है, गुणा करके समान कर लिया। ओके, तो दोनों समान हो गया, तो क्या हो गया,
तो A1 ये क्या हो गया हमारा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, समझ गए, A1 और B1। तो क्या है, हम इसको एक ही बार लिखेंगे, A1 6 और B1 10। अब यहाँ पे क्या है, C1 हमारा कितना है 14, ठीक है, और C2 हमारा कितना है, C2 हमारा क्या है, C2 हमारा कितना है -5, ठीक है, C2 हमारा कितना है -5। ओके, कोई डाउट, C2 हमारा कितना आ गया 5। अब ये क्यों निकाला है, अब देखो यहाँ पे मैंने बता चुका हूं, इसको ऊपर वाली समीकरण को A1 और नीचे वाली समीकरण को A2, ठीक है। अगर और ये क्या हो गया हमारा A1 A2 और इधर क्या हो गया B1 B2, इधर क्या हो गया C1 C2, ठीक है। अब हम क्या किसके माध्यम से निकालेंगे, दो समांतर रेखाओं के माध्यम से। तो दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं या रेखाओं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दो समांतर रेखाओं या क्या है, D बराबर C1 माइनस C2 बटे A² प्लस B², ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। क्या निकाला मैंने, D बराबर C1 माइनस C2 A² प्लस B², इसके माध्यम से निकाल लेंगे। तो देखिए D बराबर C1 का मान कितना है 14, और फिर क्या है माइनस लगा दिया, और माइनस के C2 कितना है हमारा -5 बटे में क्या A का मान कितना है इसमें 6, A का मान कितना है 6 का स्क्वायर, और प्लस B का मान कितना है 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 14 और माइनस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा D बराबर कितना है 14 मतलब 14, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले 14 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर क्या है माइनस के माइनस माइनस प्लस और 5, ठीक है। अब नीचे क्या हो गया, 6 का वर्ग है तो 6 छंग 36, कितना हो गया 36, और प्लस जब माइनस के 10 हैं और माइनस के 10 बार गुणा करेंगे हम, क्या है माइनस के 10 गुणे माइनस के 10, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10.100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.100 अंडर रूट। इसको जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 14 प्लस 19 बटे 36, 136, 136 का वर्गमूल ले लीजिए भाई, 136 का वर्गमूल क्या होगा, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या 34, 34 34 दूना क्या हो जाएगा, देखिए 34 और 34 का वर्गमूल क्या, 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, 1 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16 और 4 तिया 12, 1 13, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 1 10, 6 3 दी 5, नहीं गलत है। इसको वर्गमूल निकाल लेते हैं सीधे, 136 का 136 का वर्गमूल निकालेंगे हम, 136 का वर्गमूल 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 एकन्ना 2, 2 सत्ती 14, फिर 17 एकन्ना 17, ये 2 का जोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 19, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17, ठीक है। अब 2 का जोटा बन गया, इसको बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 19 बटे 2 अंडर रूट, क्या बचा हमारा 2 गुणे 17, फिर क्या है 19
बटे 2 अंडर रूट 17 17 17 दूनी 34। क्या हो गया? 17 दूनी 34। 34 ये हमारा क्या निकल आया? आंसर। ये बीच की दूरी क्या निकल आई? आंसर। ठीक है। और इसको हमने किसके ऊपर के माध्यम से निकाला है? हम नीचे के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? नीचे के माध्यम से भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? नीचे का निकाल लेंगे, बताता हूं। तो क्यों होगा? रोकना हूं ऊपर से। देखो मैंने एक समीकरण ऊपर से हल करके दिखा दिया। ठीक है। अब नीचे से समीकरण हम क्या है? नीचे वाली समीकरण से। ठीक है। तो क्या है हमारी? 3x माइनस 5y और प्लस 7 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या है हमारी? 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए पहले समीकरण हमने 1 से हल करके देखा था। किससे? समीकरण 1 से हल करके दिखा दिया था। अब समीकरण 2 से हल करके दिखाऊंगा। ठीक है। आंसर क्या आएगा मेरा? सेम आएगा। कैसे? देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे? 2 समांतर रेखाएं, मतलब 2 समांतर। तो यहाँ पे समान अभी नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है? समान करना है। हमने ऊपर वाले से हल किया था, अब नीचे वाले से हल करेंगे। इसको हम ऊपर वाली को ऐसे लिख लेता हूं, 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है। इसको समीकरण हम एक को ऐसे लिख लिया। ओके। अब यहाँ क्या करेंगे? हम 2 से हम भाग दे देंगे सबको। तो द्वितीया 6 माइनस 2 पंचे 10 माइनस 5 बटा 2। समीकरण क्या बन गई हमारी? समीकरण क्या बन गई? 2। समीकरण क्या बन गई हमारी? 2। अब हम 2 से वही सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम? वही क्या लगा देंगे? समांतर रेखाएं। क्या लगाए देंगे? वही d बराबर C1 माइनस C2 और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। यही लगा दिया सूत्र। अब C1 का मान कितना आया हमारा? मैंने बताया था। क्या बताया था? A1 क्या बोला था मैंने? यहाँ पे देखो 2 समांतर। ये हमारी 2 समांतर हो गया, A1 और A2, B1 और B2, C1 बटे C2। तो A1 का मान क्या हो गया हमारा? 3, B का मान -5 और A1 और B1, C1 का मान कितना हो गया हमारा? 7 और C2 का मान कितना हो गया? -5 बटा 2। ठीक है। यही मान डाल देते हैं। D बराबर कितना? C1 का मान कितना है? 7 माइनस और C2 का मान कितना है? -5 बटा 2। ठीक है। बटे में A1 का मान कितना है? 3 का वर्ग और प्लस B1 का मान कितना है? -5 का वर्ग। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। अब देखिए क्या है। अब यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे? 7। ठीक है। 7 और माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस 7 बटे 2 बटे 3 तिहाई 9 और प्लस 5 25। ठीक है। माइनस जब माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 25 माने प्लस के 25 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? D बराबर कितना हो गया? 7 दूनी, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे और 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा? 14 बटे क्या? 2 प्लस 7 बटे 2 बटे 9 और 25 क्या? कितने हो? 34। कितने हो गए? 34। ठीक है। अंडर रूट 34। अब देखिए ऊपर से फिर देखते हैं। D बराबर 14 और प्लस 7 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और प्लस 7 कितना हो जाएगा?
14 और प्लस 7। नहीं देखो क्या है, यहाँ पे 14 है ना, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, ये 5 है, सॉरी। तो क्या है 14 और 5, ठीक है, और बटे में 2, फिर उसके नीचे क्या हो गया है, उसके नीचे हो गया है √34, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 और 5 कितने हो गए 19, और बटे में 2, उसके बटे में 34 √। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 19/2 गुणे, इसके नीचे 1 मानते हैं, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो ऊपर चला जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 34 तो 19 इकन्ना 19/2 √34, ठीक है। यही हमारा क्या निकल आ गया आंसर, निकल आया, स्वयं आंसर आया।